हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सीटेट 2016 के पेपर्स। ठीक है, 21 फरवरी 2016 के पेपर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बाइलिंगुअल, शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, शेयर होमोजेनिटी विथ रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम, आर मल्टीलिंगुअल। तो अब क्या होगा, देखिए स्पीच कम्युनिटी की बात किया हुआ है ना। तो अब स्पीच कम्युनिटी जो होता है वो बाइलिंगुअल तो हो नहीं सकता, है ना। क्या होगा, देखिए स्पीच कम्युनिटी जो ग्रुप ऑफ पीपल की बात किया है, अब ये भी देख लीजिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ग्रुप ऑफ पीपल की बात जब किया होगा तो इसका मतलब ये है कि जो यदि हिंदी भाषा के लोग हैं तो वहाँ पे, सॉरी, जो हिंदी भाषा के लोग हैं तो सिर्फ उनके ग्रुप के लोग रहेंगे। यदि इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश वालों की बात होगी। ठीक है, मतलब उनका होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। ठीक है, मिली जुली भाषा रहेगी। ठीक है, तो शेयर कम्युनिटी मेंबर्स एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन नहीं, बाइलिंगुअल नहीं। ठीक है, मल्टीलिंगुअल नहीं। क्या होगा, होमोजिनिटी। ठीक है, शेयर होमोजिनिटी विद रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो सही आंसर होगा इसका 3। एक्टिवेटिंग लर्नर्स स्कीम मीन्स, देखिए एक्टिवेटिंग लर्नर्स क्या होता है, जो क्या नाम है, ऐसा लर्नर जो नॉलेज और एक्सपीरियंस, ठीक है, इनके बीच में नॉलेज और एक्सपीरियंस, जैसे कोई टॉपिक या दे दिया गया, ठीक है, और उसके बारे में वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके बीच में अपना लिंक बना रहा है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे एक्टिवेटिंग लर्नर्स। ठीक है, ऑप्शन समझ पाए आप, कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर को शो करने की दिखा रहा है, गलत। डीलिंग विथ लर्नर्स हैविंग लर्निंग डिफिकल्टीज, नहीं। ठीक है, ग्रामेटिकल आइटम्स के बारे में नहीं, पहले वो सीखेगा। ठीक है, 3 ऑप्शन कर दिए आपके, सही आंसर क्या हो जाएंगे, मेकिंग अ लिंक बिटवीन द टॉपिक्स एंड लर्नर्स बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, एज पर नोम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कल पिछली वीडियोज में मैंने आपको क्या नाम है नोम चॉम्स्की की एलईडी थ्योरी के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया था, जनरेट ग्रामर रूल्स, मेमोराइज ग्रामर रूल्स, लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल्स, इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स। यस, उन्होंने कहा था कि जो एडल्ट्स की भाषाओं को सुन के बच्चे जो सीख लेते हैं वही है। ठीक है, एलईडी। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब इनके कहने का मतलब ये था बच्चे जो है जन्म से ही क्या नाम है लैंग्वेज सीख के आते हैं। ठीक है, तो ये वैसे ही क्या नाम है जैसे बड़े बोलते हैं वैसे ही लैंग्वेज के लोग बच्चे कॉपी कर लेते हैं, तो इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, चलिए अगला, तो चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, prediction in terms of reading refers to using knowledge of subject matter for guessing the content and vocabulary, paraphrasing, previewing, using prior knowledge of the subject and the ideas in the text as clues to the meanings of unknown words। तो क्या होगा, देखिए प्रिडिक्शन मतलब ये हो जाएगा कि आपको क्या नाम है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे कोई टफ डिफिकल्ट वर्ड है वोकेबलरी का, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप जब उसका पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको अचानक मतलब आपको ऐसा एहसास होगा कि क्या नाम है इसका मीनिंग ये हो सकता है, जिसे आप स्कीमा भी बोलते थे, है ना, कि उसे आप तरीके से कैसे भी जुगाड़ से आप समझ जाएं कि इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, एंड द आइडियाज इन द टेक्स्ट एज क्लूज टू द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड। ठीक है, उसके आइडियाज से आप उसे क्लू लगा सकते हैं कि इस जो अननोन वर्ड है इसका मीनिंग ये हो सकता है। ठीक है, तो पुराने इसमें आपकी जो पुरानी क्या नाम है एक्सपीरियंस है इस पर बहुत ही मदद करेंगे। डिप्थोंग्स आर आल्सो नोन एज, ठीक है, सेमी वॉवेल्स, प्योर वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स, प्योर वॉवेल्स, वॉवेल्स विद वीक साउंड्स, ग्लाइड वॉवेल्स। क्या होगा, देखिए डिप्थोंग्स को हम बोलते हैं ग्लाइड वॉवेल्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइड वॉवेल्स, इसे आप रट लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया ये। ठीक है, ग्लाइड वॉवेल्स ऐसे वॉवेल्स जो क्या नाम है दो वॉवेल साउंड जो कि एक साथ प्रोनाउंसिएशन हुए, मतलब प्रोनाउंस किए जाएं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, टू वोवेल साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस टुगेदर टू मेक वन साउंड, अंडरस्टूड, तो ये हो जाएगा ग्लाइड वोवेल्स। ठीक है, जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको समझाता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए आपने लिखा ऑयल, ठीक है, तो ओ भी और आई भी ये दोनों क्या हैं, वॉवेल हैं।
ठीक है। तो अब आप बोल रहे हैं लेकिन ऑयल, ठीक है, आ एल, ठीक है। अब देखिए इसी में मैं लिखता हूँ एक बॉयल, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, ठीक है। तो आप ये देखिए ओ आई आया यहाँ पे, और देखिए लाउड, LOUD लाउड, अभी देखिए ये भी दोनों क्या वॉवेल हैं, ठीक है, लाउड, फाउंड। तो आप ये देखिए दो वॉवेल एक साथ आ रहे हैं, प्रोनाउंस टू मेक अ वन साउंड, और एक साउंड दे रहे हैं, ठीक है, ये नहीं अलग अलग दे रहे हैं, एक ही साउंड आयल, ठीक है, स्ट्रा ला, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, डिप्थोंग्स 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे वाले वीडियोज में, ठीक है। चलिए, Yasmin, an English language teacher, gave her students group work to explore an area and asked them to find important notices and names of places and streets to document them to write a report. This activity is known as, ठीक है। अब देखिए पहले ध्यान समझिए इसको, देखिए उन्होंने स्टूडेंट्स को ग्रुप ऑफ वर्क दिया है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्क दिया है, ठीक है, और उसमें कहा है कि आपको टू फाइंड आउट इम्पॉर्टेंट नोटिस, ठीक है, वहाँ पे प्लेस का नाम होना चाहिए, उस स्ट्रीट्स का नाम होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट का नाम होना चाहिए, और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इतनी चीज़ें इन्होंने बोला, ग्रुप वर्क बोला, ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप वर्क में क्या नाम है, प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है नहीं, ठीक है। जब कोई कुछ एक्सप्लोर एन एरिया, अपने एरिया के बारे में बताना है, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ एक्टिविटी करने के लिए इनको दिया है, ठीक है। तो पीयर वर्क तो होगा नहीं, पीयर वर्क में 2 लोग हों या ऐसे लोग हों, ठीक है, लेकिन ग्रुप वर्क में 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट है ये नहीं, असाइनमेंट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, असाइनमेंट बिल्कुल नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उस एरिया के बारे में जो भी चीज़ें आपको पता लगती हैं वो चीज़ें उस नोटिस में होनी चाहिए, ठीक है। उस आप जैसे मान लीजिए किसी भी एरिया के बारे में, उसके प्लेसेज, उसकी गली, उसके डॉक्यूमेंट्स उसको पूरे तैयार करने हैं, ठीक है, तो इसे बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। Mrudurnita, while teaching a lesson on atoms for the science textbook, gave her students activities based on the theme, ठीक है। देखिए साइंस टेक्स्ट बुक है, ये ध्यान रखिएगा, और लेसन का नाम है एटम्स। गेव हर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द थीम, द एक्टिविटी इंक्लूडेड, अब इसमें वोकेबलरी भी इंक्लूड है, डिबेट करना, वहाँ पे डिबेट ऑन द यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी नोन एज, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहली वाली वीडियोज में जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने किया, इसे बोलते हैं LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। फिर से बता देता हूँ, ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर चल रहा है किसी साइंस का कोई भी चैप्टर चल रहा है, ठीक है, साइंस का कोई भी चैप्टर चल रहा है, ठीक है। जैसे चैप्टर आप मान लीजिए कि चल रहा है साउंड, साउंड चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक है, फिजिक्स का साउंड चैप्टर। अब उसमें कोई वोकेबलरी वर्ड आ जाए, ठीक है, कि आपका वोकेबलरी वर्ड आ जाए कि जैसे कंसंट्रेट, कंसंट्रेट आ जाए, मान लीजिए वोकेबलरी वर्ड, तो अब इंग्लिश का वर्ड कंसंट्रेट अब साउंड में आ जाए, तो इसे बोलेंगे क्या, कि वो साइंस की भाषा से आपकी वोकेबलरी भी सही करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इससे आपको इंग्लिश की भी समझ इससे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, तो आप ध्यान रखिएगा LAC सही इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, while listening to a speech in English, sometimes we listen to a basic unit of sound. अब देखिए बेसिक यूनिट ऑफ साउंड, a syllable and a word, then a sentence and then a paragraph to decode the meaning of complete speech. अब पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिए, क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया है, ठीक है। पहली बात ये पूछ लिया कि बेसिक यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है, तो क्या क्या बताएंगे आप, देखिए इसी में आंसर दिया है, a syllable and a word, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं। पहले कह रहा है कि पहले हम बेसिक यूनिट पे जाते हैं, बेसिक पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम एक सेंटेंस पे जाते हैं, बेसिक से फिर सेंटेंस पे जा रहा है, ठीक है, वर्ड पे जा रहा है, पहले वर्ड पे जा रहा है, फिर सेंटेंस पे जा रहा है, ठीक है, और फिर पैराग्राफ पे जा रहा है, फिर उसकी मीनिंग को डिकोड कर रहा है। तो आप मुझे बताइए सबसे बेसिक से और सबसे हाई लेवल पे जा रहा है, तो कौन से ऑप्शन सही होंगे, बॉटम अप, मिडिल पाथ अप्रोच, इंटरेक्टिव मॉडल, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, क्या सही होगा, इसका सही आंसर होगा, अब आप ये समझिए कि सबसे बेसिक चीज़ से जा रहा, तो सबसे नीचे से जा रहा, सबसे बॉटम से जा रहा ना, तो इसका मतलब बॉटम से अप की ओर जा रहा है, तो ऐसे आप समझिए बॉटम अप होगा, ठीक है। यही मैं आपको टॉप डाउन, क्योंकि ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया, बॉटम अप और टॉप डाउन, ठीक है। देखिए टॉप डाउन क्या होता है, जैसे समझिए आप जिसको, मान लीजिए किसी ग्लोबल इकॉनमी है, ठीक है, तो ग्लोबल इकॉनमी तो पूरे क्या नाम है वर्ल्ड की होगी, ठीक है। अब सबसे
सबसे हम टॉप पे जा रहे हैं ग्लोबल इकॉनमी, ठीक है। ग्लोबल इकॉनमी के बाद मैं आप बात कर रहा हूँ लोकल इकॉनमी, मतलब जैसे इंडिया में लोकल इकॉनमी, ठीक है, अपनी इंडिया की मान लीजिए इकॉनमी, ठीक है। उसके बाद आप एक सेक्टर पे आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सेक्टर हो, वो क्या नाम है, इंटरनेट सेक्टर हो या जो भी सेक्टर हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, ठीक है। अब सेक्टर के बाद आप किसी इंडस्ट्री पे जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो क्या नाम है आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, या कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अब छोटी चीज़ों पे आप आ गए हैं, ठीक है, छोटी चीज़ों पे आप आ रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने बताया ग्लोबल इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी पे पहले आ रहे हैं, फिर इसके बाद आप आ रहे हैं लोकल इकॉनमी पे, ठीक है, फिर आप आ रहे हैं सेक्टर पे, ठीक है, सेक्टर पे आ रहे हैं, फिर आप आ रहे हैं इंडस्ट्री पे, छोटी, अब देखिए सब छोटा होता जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री पे, फिर आप एक आ रहे हैं एक छोटे से स्पेसिफिक कोई बिजनेसमैन, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी का छोटी सी कंपनी है, किसी का क्या नाम है बैंक, क्या बोलते हैं कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी बिजनेस, छोटा सा बिजनेस आपका, ठीक है, चाहे किसी भी कोर का हो, ठीक है। तो आप टॉप से, ठीक है, ग्लोबल इकॉनमी कहाँ सबसे पूरे वर्ल्ड से, अब आप सीधा आ गए हैं, आप एक छोटे से बिजनेसमैन हैं, ठीक है, चाहे वो किसी फैक्ट्री के बिजनेसमैन हो या कुछ ही, ठीक है। तो आप टॉप से बेसिक पे आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, तो इसे बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच, समझ में आया। तो ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई बेसिक से, ठीक है। बेसिक से यदि वर्ड से यदि जाए क्या नाम है पूरे कंप्लीट मीनिंग तक, तो आप समझिएगा बेसिक से यदि कंप्लीट मीनिंग तक जा रहा है, कंप्लीट स्पीच तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा बॉटम अप। और यदि क्या नाम है पूरे टॉप लेवल से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो उसे बोलेंगे टॉप डाउन, जैसे ग्लोबल इकॉनमी से स्पेसिफिक बिजनेस की ओर आ रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इन फ्री राइटिंग अ लर्नर इज एंगेज्ड इन, किस में एंगेज रहता है? राइटिंग सेंटेंसेज विदाउट अप्लाइंग हर हिज माइंड, expressing ideas without giving much attention to spelling and grammar, listening out the things she he he has just memorized, writing with specific relation to spelling and grammar। तो देखिए अब फ्री राइटिंग में कैसे करेगा। फ्री राइटिंग होगी, फ्री राइटिंग का मतलब जो वो क्या नाम है सोच पा रहा है, तो राइटिंग राइटिंग सेंटेंसेस विदाउट अप्लाइंग, राइटिंग सेंटेंस विदाउट अप्लाइंग हर हिज माइंड, नहीं। एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, हो सकता है। लिसनिंग आउट द थिंग्स ही जस्ट मेमोराइज, नहीं, जस्ट मेमोराइज नहीं। राइटिंग विद स्पेसिफिक रिलेशन टू स्पेलिंग, नहीं। क्या होगा? एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, तभी वो फ्री राइटिंग, तभी वो अच्छे से सोच सकता है, ठीक है। वो जल्दी जल्दी अपने उसके दिमाग में जो चीज़ें आ रही है वो उसे फ्रीली लिखते जा रहा है, तो अपने आइडियाज वो एक्सप्रेस कर रहा है बिना ध्यान दिए ग्रामर या स्पेलिंग की, ठीक है। Susila discussed a short story in the classroom and asked her students to write an article for a newspaper on the theme to on the theme of the story. What is the writing known as? ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता दी है, ये होगा सीधा एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग क्या होता था कि आप कोई शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करते थे, ठीक है, फिर उस स्टूडेंट्स को देते थे कि उस आर्टिकल पे लिख के लेकर आइए जो कि न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है, उस थीम पर, ठीक है। जैसे आप डिस्कसिंग अ शॉर्ट स्टोरी एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी, इसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, ठीक है। अब देखिए कल वाले क्वेश्चन में देखिए फिर वही क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं? टेल क्वेश्चन को बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। नेक्स्ट, माइंड मैपिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स, माइंड मैपिंग helps the student to use literary devices more effectively in their writing, brainstorm, explore any idea and expand it, learn passively each of the linguistic items, memorize the grammar rules। तो अब देखिए, अब माइंड मैपिंग के लिए आप क्या करिएगा? आप माइंड मैपिंग के लिए स्टूडेंट्स को क्या हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो देखिए लिटरेरी डिवाइस मोर इफेक्टिवली, नहीं। देखिए माइंड मैपिंग के लिए आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब मैंने बताया था जैसे कम समय में, ठीक है, अधिक ऑप्शन पे आप जाके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग,
ठीक है। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक अ डिसीजन बाय थिंकिंग ऑफ एज मेनी एज आइडियाज एज पॉसिबल इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा माइंड मैपिंग का ब्रेन स्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैन बी प्रैक्टिस्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर बाय, ठीक है, करेक्टिंग रॉन्ग sentences written by the learners, doing composition exercises, explaining the use of particular structure, gap filling exercise। तो अब देखिए, तो इसके लिए ग्रामेटिकल एक्सरसाइज के लिए अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि ग्रामर के लिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेज, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है। कंपोजिशन एक्सरसाइज करना नहीं। एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, गैप फिलिंग, हाँ, इससे आपको समझ मिलेगी कि आपको क्या नाम है इंग्लिश ग्रामर में आपको बेसिक चीज़ें कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कैसे सही किया जाए। ठीक है, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज ये, लेकिन इसमें आपका बोला हुआ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय ए अच्छा कंट्रोल्ड मैनर, सॉरी, कंट्रोल्ड मैनर की बात की हुई है। ठीक है, तो कंट्रोल्ड मैनर में क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको जरूरी है। ठीक है, कंट्रोल मैनर में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है, इससे आपका बेसिक चीज़ें आपको आपकी ठीक हो जाएंगी गैप फिलिंग एक्सरसाइज से। ठीक है, बेसिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला कंट्रोल्ड मैनर में, तो कंट्रोल्ड मैनर में आपका होगा जब आप पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, इंटरेक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग carefully for word stress and intonation, to judge the speaker's mood and tone, carefully to what is said and responding curiously to what is said। तो अब देखिए, तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होता है। इंटरेक्टिव लिसनिंग होता है जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कुछ कहा, ठीक है, मैंने आपसे कुछ कहा और आप मेरा मैसेज आपके पास पहुंचा। ठीक है, मेरा मैसेज आपके पास पहुंचा और फिर आपने उस मैसेज को रिसीव किया और फिर आपने उस मैसेज से फिर आपने मुझे एक मैसेज दिया। ठीक है, मैंने आपको एक मैसेज दिया। ठीक है, फिर से समझिए, मैंने आपको एक मैसेज दिया, आपने रिसीव किया। ठीक है, फिर आपने उस जिस रिसीवर, आप रिसीवर हैं, ठीक है, और आपने फिर मुझे अपना मैसेज पहुंचाया। तो मतलब ये होता है इंटरेक्टिव, दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है। इसे इंटरेक्टिव को एक चीज़ और भी बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेक्टिव को बोलते हैं कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि क्या नाम है स्पीकर्स के मोड को और टोन को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, टू जज द स्पीकर्स मूड एंड टोन। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन ऑफ लर्नर इज, ध्यान रखिएगा ये सी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। ठीक है, CCE, यदि एग्जाम में आ जाए CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, ऑफ अ लर्नर इज क्या होगा, पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ टीचिंग, कंटिन्यूस टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, कंडक्टिंग कंटिन्यूस टेस्ट। तो देखिए, जो CCE पैटर्न दिया गया है वो कंटिन्यूस टेस्ट के लिए नहीं दिया गया है। ठीक, कंटिन्यूस टेस्ट असाइनमेंट के लिए नहीं दिया गया है। ये टीचिंग के लिए है, नहीं है, पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, ये बच्चों के पढ़ने के लिए है। ठीक है, पीरियोडिक असेसमेंट है, इसमें दो चीज़ें होती है CCE में, एक होता है FA फॉर्मेटिव असेसमेंट और होता है ऐसे। ठीक है, तो इसमें फुल रहता है। ठीक है, लास्ट में आपका पूरा ओवरऑल मिलता है और इसमें आपका जो क्या नाम है छोटे छोटे टेस्ट होते हैं उसका इसमें क्या नाम है असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो FA और ऐसे होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सिलेबल क्या होता है, सिलेबल। तो देखिए, सिलेबल उसे बोलते हैं जब आप, दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबल। ठीक है, ये आप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सिलेबल। तो देखिए, जब भी आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को ऐड करते हो, ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जब आप ऐड करते हो, ठीक है, तो ये सिलेबल बनाता है। ठीक है, सिलेबल, जैसे आप वाटर लिखते हो, वाटर, देखिए अब ये A और E क्या हो गया, वॉवेल हो गया और सब कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये ऐड करने का काम करता है, वाटर हो गया, बास्केट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, और हाँ ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।